अगर आप ये सनरूफ का कर्टन खोल दें तो फिर और लाइट आ जाती है और क्वालिटी के मामले में भी ये एकदम सॉलिड है। हमारे पास एक क्लियर वर्डिक्ट है। अगर आप अपनी अगली गाड़ी पे 10 से 11 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं और नेविगेशन आपने सेट कर दिया है टाटा की डीलरशिप के लिए, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ये 3 अब आइसोलेशन में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही गाड़ियां बड़ी अलग हैं। नेक्सॉन है एक प्रॉपर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, अल्ट्रॉस एक पक्की प्रीमियम हैचबैक और पंच ये इन दोनों के बीच का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हैचबैक के साइज में एक एसयूवी का कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब भला इन तीनों गाड़ियों को हम कंपेयर कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी कीमत बड़ी क्लोज है। मेरा मतलब है इन दोनों की कीमत बड़ी क्लोज है और नेक्सॉन का भी जो XMS वेरिएंट है वो इन्हीं की कीमत में आ जाता है। तो आज फिर देखना यह है कि क्या अल्ट्रॉस और पंच की स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट नेक्सॉन को टक्कर दे सकती है, ताकि आप थोड़े पैसे भी बचा पाएं और टॉप वेरिएंट के फीचर्स भी एंजॉय कर पाएं, या फिर नेक्सॉन का इन डिपार्टमेंट्स में एडवांटेज इतना ज्यादा है कि कुछ फीचर्स को सैक्रिफाइस करना जायज है। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। अब कीमत का मुद्दा उठाया ही है तो चलिए पहले उसे निपटा लेते हैं। पंच और अल्ट्रॉस की कीमत बड़ी क्लोज है, दोनों में सिर्फ 20,000 का फर्क है। पंच ज्यादा महंगी है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों पे अगर आप 60,000 रुपए और डाल दें तो कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। पंच में आपको मिल जाता है एक AMT ऑटोमेटिक और अल्ट्रॉस में मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि वाकई उसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देता है। नेक्सॉन यहाँ पे जाहिर सी बात है सबसे महंगी है। अगर बाकी दोनों गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो 2.5 लाख रुपए महंगी है, लेकिन जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं XMS, वो आपको 9 लाख रुपए एक शोरूम में पड़ेगा। अगर आप एक डीजल गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके पास नेक्सॉन या अल्ट्रॉस का ही ऑप्शन है, और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक ढूंढ रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको AMT के तौर पे मिलेगा नेक्सॉन में। Whether it's a hatchback or an SUV, its engine undergoes a lot of stress that causes wear, particularly during warm-up and stop-start traffic conditions. Ordinary engine oils may not be enough to protect your car engines, and that is why we recommend fully synthetic Castrol Magnetic for non-stop protection. अब भाई टाटा की गाड़ियां हैं तो जाहिर सी बात है लुक्स और डिजाइन के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तीनों ही गाड़ियां यहाँ शानदार दिखती हैं और अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी दिखने वाली गाड़ियों में से एक हैं। लेकिन अब एक बात तो बोलनी पड़ेगी, वो ये कि नेक्सॉन का डिजाइन अल्ट्रॉस और खासकर पंच के सामने अब थोड़ा पुराना लगने लगा है। रोड प्रेजेंस की बात करें तो तीनों की शानदार है, खासकर अपने हटके कलर ऑप्शंस के साथ। साइज के चक्कर में भी मामला बड़ा क्लोज है। नेक्सॉन यहाँ सबसे बड़ी है लेंथ और विड्थ में, अल्ट्रॉस का व्हील बेस सबसे लंबा है और पंच की हाइट। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, फॉग लैंप्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स और ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल जाते हैं। पंच और नेक्सॉन में LED टेल लैंप्स आते हैं पर अल्ट्रॉस में नहीं। नेक्सॉन के XMS वेरिएंट की बात करें तो वहां पे आपको अलॉय व्हील्स छोड़ के बाकी सब मिलेगा। तो आप बताइए अब कि आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट लगती है दिखने में, नीचे कमेंट्स में। मेरे एक्सपीरियंस में बूट स्पेस के नंबर्स किसी काम नहीं आते। अब यहाँ ही देख लीजिए, कहने के लिए पंच में सबसे ज्यादा बूट स्पेस है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सूटकेस भी फंस के आता है। उसके ऊपर आप मीडियम वाला सूटकेस रख सकते हैं और साइड में सबसे छोटा वाला। छोटे वाले की जगह आप 2 सॉफ्ट बैग्स भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ लोडिंग लिप काफी ऊंचा है और बूट डीप, तो भारी सामान रखने और उतारने में आपकी कसरत हो जाएगी। फिर आती है नेक्सॉन की बूट स्पेस, जो कहने के लिए तो पंच से कम है, लेकिन आप सेम ही सामान रख सकते हैं, वो भी बिना फंसे, और साइड में भी थोड़ी जगह बच जाती है। एडवांटेज यहाँ ये है कि लोडिंग लिप लो है और बूट कम डीप, तो सामान रखना और निकालना आपकी कसरत नहीं करवाएगा। और तो और सीट बेस को फोल्ड करके आपको एक फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, जिसमें बड़ा सामान रखना आसान हो जाता है। ये चीज बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती। अल्ट्रॉस की बूट स्पेस ऑन पेपर यहाँ सबसे कम है, लेकिन प्रैक्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा। तीनों सूटकेस और एक सॉफ्ट बैग आप यहाँ रख सकते हैं। लोडिंग लिप भी पंच जितना ऊंचा नहीं, तो बूट में सामान रखना और निकालना आपकी कसरत नहीं करवाएगा। तो ये राउंड जाता है अल्ट्रॉस को, नेक्सॉन सेकंड और पंच थर्ड।
जिससे पहले सीट कंफर्ट डिस्कस करें, 2 बातें क्लियर करना जरूरी है। नेक्सॉन के कन्वेंशनल डोर हैंडल्स यहाँ सबसे प्रैक्टिकल हैं यूज करने में। पंच और अल्ट्रॉस के हाई माउंटेड हैंडल्स कम प्रैक्टिकल हैं, खासकर जब आपके हाथ में कोई सामान हो। और दूसरी बात ये कि अब ये नेक्सॉन का जो डोर है ये पूरा 90 डिग्री तो नहीं खुलता, लेकिन यार मैंने अल्ट्रॉस और पंच भी बहुत चलाई है और कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मेरे को पूरा 90 डिग्री डोर खोलना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये इस गाड़ी के लिए कौन नहीं है। और फिर आती हैं ये सीट्स, ये प्रॉपर सोफा जैसी सीट्स। इनकी कुशनिंग बड़ी ही सॉफ्ट है, तो आप जब सीट में बैठते हैं तो एकदम थोड़ा सीट में ऐसे सेटल हो जाते हैं। प्लस इनका जो ये शेप है, आगे से जो ऊपर उठी है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। पीछे बैकरेस्ट में रिक्लाइंड है अच्छे एंगल पे और सॉफ्ट है। तो भाई वाकई ये सीट्स सिटी जर्नीज के लिए तो बेहद कंफर्टेबल है। हाँ, अगर आपको थोड़ा फर्म कुशनिंग पसंद है अपनी सीट्स में या लंबी जर्नीज पे आप ज़्यादा जाते हैं तो शायद आपको ये सीट्स पसंद ना आए, लेकिन छोटी सिटी जर्नीज में तो ये वाकई बड़ी कंफर्टेबल हैं। कैबिन विजिबिलिटी के मामले में भी नेक्सॉन शानदार है। ये बड़ा ग्लास एरिया मिलता है आपको, कोई पीछे से कटता नहीं है, तो आपका विजन भी बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होता। अच्छा आपको यहाँ हेडरूम मिल रहा है, नी रूम खूब सारा है क्योंकि ये सीट्स ऊंची माउंटेड है, आप पैर आराम से पूरे स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं। सामने की सीट्स थोड़ी छोटी हैं, हेडरेस्ट भी छोटे हैं, तो कैबिन हमेशा खुला खुला एरी एरी लगता है। फिर फाइनली अगर आप ये सनरूफ का कर्टन खोल दें तो फिर और लाइट आ जाती है इस कैबिन में, जो कि इसको और एक एरी एक्सपीरियंस देती है। कैबिन फीचर्स के मामले में भी नेक्सॉन काफ़ी अच्छा स्कोर करती है। आर्मरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस इसमें आपको 2 पीछे कप होल्डर्स भी दिए जा रहे हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है आपके पास, पीछे एसी वेंट्स है। वेल एक्चुअली ये खाली फैन वेंट्स हैं क्योंकि साइड से जो हवा होती है उन्हीं को सर्कुलेट करते हैं ये आपकी तरफ। और हालांकि यहाँ आगे कोई USB चार्जर तो नहीं दिया गया है, लेकिन पीछे वहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट जरूर दिया गया है। बस एक छोटी कंप्लेन है यहाँ पे, वो ये जो डोर पॉकेट्स हैं वो थोड़ी पतली हैं। पंच में आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, पर सीट्स यहाँ नेक्सॉन जितनी कंफर्टेबल नहीं है। सीट बेस छोटा है तो अंडर थाई सपोर्ट कम फील होता है और कुशनिंग भी थोड़ी फर्म है। फाइनली सीट बैक भी यहाँ कम रिक्लाइंड है, तो ओवरऑल कंफर्ट कम हो जाता है। विजिबिलिटी के मामले में भी नेक्सॉन से ये पीछे ही रह जाती है क्योंकि खिड़कियाँ यहाँ छोटी हैं और कैबिन विड्थ भी थोड़ी कम। फीचर्स के मामले में पंच सबसे पीछे है क्योंकि यहाँ रियर एसी वेंट्स नहीं है और ना ही आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स। आपको सिर्फ यहाँ पे एक फोन होल्डर मिलता है और 12 वोल्ट सॉकेट भी आगे से यूज करना पड़ेगा। अल्ट्रॉस की सीटिंग यहाँ सबसे लो है, तो आपके दादा दादी को बैठने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कंफर्ट के मामले में भी यहाँ सीट बेस सबसे छोटा है, तो अंडर थाई सपोर्ट सबसे कम। विजिबिलिटी भी यहाँ कम मिलती है क्योंकि जो विंडोज हैं उनकी हाइट बहुत छोटी है। फीचर्स के मामले में यहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि आपको मिलते हैं रियर एसी वेंट्स और 12 वोल्ट सॉकेट। हालांकि आर्मरेस्ट में यहाँ भी कप होल्डर्स नहीं हैं और फोन होल्डर को भी थोड़ा बेटर डिजाइन किया जाना चाहिए था। अगर आपका परिवार बड़ा है या अक्सर दोस्त साथ में जाते हैं तो उनको नेक्सॉन सबसे पसंद आएगी। यहाँ 3 जने सबसे आराम से बैठते हैं इसकी बड़ी कैबिन विड्थ की वजह से। कंधे आपस में ज्यादा नहीं टकराते और तीनों जने आराम से बैठ सकते हैं। पंच में 3 जने थोड़े फंस के बैठते हैं, लेकिन छोटी जर्नीज पे वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। फाइनली अल्ट्रॉस में मामला और थोड़ा कोजी हो जाता है और वो यही मिन्नत करेंगे कि ये जर्नी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कैबिन एक्सपीरियंस के मामले में वाकई पंच का कैबिन सबसे ज़्यादा यूनिक है। बात करें इसके डिफरेंट टेक्सचर्स की, कलर्स की, तो ये काफ़ी लाइवली लगता है, काफ़ी यंग लगता है। और क्वालिटी के मामले में भी ये एकदम सॉलिड है। वाकई ये दिखाता है कि टाटा हर अपनी नई गाड़ी के साथ उसके कैबिन एक्सपीरियंस को बेहतर करने पे ध्यान दे रहा है। अल्ट्रॉस का लेआउट भी प्रीमियम है और ये अपने ग्लॉस फिनिश, फ्लोटिंग लेयर्स और एम्बिएंट लाइट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्सॉन में भी आपको एक ग्लॉस पैनल तो मिलता है, लेकिन ये लेआउट बाकी दोनों जितना स्टाइलिश नहीं। अच्छी बात यह है कि तीनों गाड़ियों में सिमिलर बटन्स और टच स्क्रीन होने के बावजूद इनकी पर्सनालिटी बड़ी अलग है। पंच है यंग और लाइवली, अल्ट्रॉस है सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम, और नेक्सॉन सोबर। फीचर्स के मामले में इनमें बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि ऑटो हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 7 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और रियर वाइपर एंड वॉशर। लेकिन नेक्सॉन यहाँ लीड करती है अपनी सनरूफ, 9 स्पीकर साउंड सिस्टम विद अ सबवूफर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। हालांकि
इसमें आपको फैंसी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता जो कि बाकी दोनों गाड़ियों में है। अल्ट्रॉस में यूनिक है एम्बिएंट लाइट्स और पंच में आपको ट्रैक्शन प्रो मोड मिलता है AMT ट्रांसमिशन के साथ। हालांकि अगर नेक्सॉन XMS वेरिएंट की बात करें तो कुछ मामला बदल जाता है। इसमें आपको जरूरत की काफी फीचर्स मिलेंगे जैसे कि